नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुंगेर से। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। आपको बता दें कि यहां पर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी गई। पंकज यादव सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, इस दौरान उन्हें गोली मारी गई। 3 अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे। पहले से ही वो घात लगाए हुए बैठे थे और उसके बाद उन्होंने पंकज यादव पर हमला कर दिया। इस हमले में पंकज यादव को एक गोली उनके सीने पर जा लगी और जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने बताया कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है वो पहले भी एक शाम पहले उनके घर आए थे। किसी मामले को लेकर वो पैरवी करने की बात कर रहे थे, लेकिन पंकज यादव ने पैरवी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद आज सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया है और पंकज यादव पर गोलियां चलाई गई और वो इस गोलीबारी में घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंगेर से जुड़े हुए हैं इम्तियाज। चलिए इम्तियाज से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी घटना पर। चलिए आप लेटे रहिए। ऑपरेशन कॉल आया था कि राजद के महासचिव हैं कोई पंकज यादव, उनको मॉर्निंग वॉक के दौरान एयरपोर्ट के अंदर गोली मार दी गई है और गोली मारने वाले व्यक्ति अपाची पे हैं। इस तरह का इंफॉर्मेशन आया। मैंने थानाध्यक्ष कासिम मजार और थानाध्यक्ष अफजल राय को सूचित किया और ये भी उन्होंने बताया कि वो नेशनल हॉस्पिटल ले जा रहा है और गोली जो है उनके सीने में लगी है। अभी हम डॉक्टर से और बाकी आम लोगों से बातचीत हुआ है तो उन्होंने बताया है कि आउट ऑफ डेंजर है और हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम, संदिग्ध का नाम आया है, उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। सर, जो 2 लोगों का मिट्टू पिटाव करवा देखिए अभी तो काफ़ी प्रिलिमिनरी इनिशियल स्टेज है कुछ बोलना, लेकिन जो हमको अभी तक सूत्रों से इंफॉर्मेशन है कुछ लेन देन की बात थी जिसके कारण यह घटना घटित हुई है। और इससे पहले मॉर्निंग में भी उन्होंने रेकी किया है, जैसा कि हमें थानाध्यक्ष महोदया ने बताया। 5-6 बजे घूरने के लिए घूर रहा था। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी, एक मिट्ठू यादव और एक और लड़का है। मिट्ठू पीछे बैठा हुआ था, इसके पास सटा और गोली चलाया। 2 गोली थोड़ा हल्का हल्का लगा, ये तो पेशेंट ही बता सकता है। और एक गोली जब हल्ला हुआ तो फायरिंग करते हुए पश्चिम की ओर, बिंगवारा की ओर भागा और 3-4 आदमी अज्ञात था जो उसको मॉनिटरिंग कर रहा था, लेकिन उसको हम लोग नहीं देखे। बात हम इनका तो 3 को पहचानते हैं। इनका किसी से कोई विवाद पहले से? उन्हें एक वो विवाद नहीं था। कल भी साला हुआ आया था, हमारे घर पर बैठे हुए थे तो क्या था। जिस समय मंच पर मैं बैठा था, वो एक्सरसाइज कर रहा था, घूम रहा था उस समय हवाई अड्डा में, तो मिट्ठू एक लड़का और एक नमन है, नटोलिया का है दोनों, वो दोनों मेरे साइड से गुजरने के बाद बिंदवारा के पश्चिम को जो दीवार है, इसके पहले पंकज को रपटना शुरू किया, दौड़ते हुए रपटना शुरू, और उसी वक्त ने गोली चलाया। तब तक मैं दूरी के कारण मैं उसको पहचान गया, क्योंकि मेरे ही से गुजरा था। उसके बाद जब वो पंकज दौड़ने लगा, जब हम लोग दौड़े तो वो लोग भागा, तब तक मैं पंकज को गोली लग चुका था। कितना राउंड गोली चला? कम से कम 4 राउंड चला है। उनको लेफ्ट साइड चेस्ट में गोली लगी हुई है, क्लोज टू हार्ट के करीब में, और एक गोली मिला हम लोग को, निकाला गया है और शेष इलाज जो है, इमरजेंसी इलाज जो है किया जा रहा है। सारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किया गया है। शेष अभी सीटी स्कैन करा लिया गया है। आगे की क्या स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट आने के बाद बताया जाएगा कि क्या है। अभी कैसे गोली निकालिए। अभी तक तो कंट्रोल में है, सारी स्थिति कंट्रोल में है।
इस वक्त आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इम्तियाज मुंगेर से। इम्तियाज, ये जो मामला है, सुबह सुबह आरजेडी नेता को गोली मारी गई है, वो घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? मनीषा जी, जैसे कि देखिए ये मंजूषा जी, इन दिनों जो है मुंगेर में अपराध थोड़ा सा बढ़ा है। जी अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जी जिसका नतीजा ये है कि 8 से 10 घंटे के अंदर में 2-2 वारदात उसी इलाके में, उसी जी थाना क्षेत्र में हुआ है। जी कासिम बाजार थाना क्षेत्र है, उसके नौलखा इलाके में बीती रात एक महिला को गोली मार करके अपराधियों द्वारा घायल किया गया था। पहली जी घटना वो है, और दूसरी घटना आज सुबह सुबह ही जो है आरजेडी के जो महासचिव हैं, जी उनको जो है वो मॉर्निंग वॉकिंग के दौरान में जो है सफियाबाद हवाई अड्डा में वो वॉकिंग करने के लिए गए थे। पहले से घात लगाए हुए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें जी वो बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद वहाँ जो हवाई अड्डा पे जो लोग थे, उन लोगों ने इनको उठा करके ला करके सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जी जहाँ से फिर इनको रेफर कर दिया गया है। रेफर अभी इनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है जी और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी। जी, बिल्कुल, परिवार वालों ने किसी जान-पहचान के लोगों पर ही हत्या की आशंका जताई है। ये भी कहना है कि जिन्होंने हमला किया है, वो कल शाम उनके घर आए थे, किसी काम को लेकर पैरवी कर रहे थे, लेकिन पंकज यादव ने उस काम के लिए मना कर दिया, जिसके बाद आज सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या कुछ सच्चाई है इस पूरी बात को लेकर? जी, मंजूषा जी, इसमें तो हत्या की कोशिश की गई थी, और ये पंकज यादव जी बच गए जी, हैं। स्थिति बिल्कुल। उनकी गंभीर भले ही है, लेकिन वो हालात नियंत्रण में है। अभी उनका बीपी बढ़ा हुआ, डॉक्टरों ने बताया खतरे से बाहर है। और जहाँ तक परिवार वालों की बात करें, तो परिवार वालों ने बताया है कि मोहल्ले का ही, मतलब गांव का ही जो 2 लोग हैं, जिसमें से एक मिट्ठू यादव है, जो कल शाम में उनसे आया था, अपनी नोटोरियस अपराधी है जी, और कई मामले में आरोपी है। जी, उस पे केस भी चल रहा है, जिसको लेकर के वो अपनी पैरवी को लेकर के आया था। जी, और इनके पास आया था, तो इन्होंने साफ साफ जी, मना कर दिया, तो जिसका परिणाम ये बता रहे हैं, उनके परिजन ऐसा कह रहे हैं। जी, लेकिन इसमें जो विश्वस्त सूत्रों की बात आ रही है, जो वहां जी, पर जो हम लोगों के जो फिल्टर होके बातें आ रही है, जी, उसके हिसाब से इसमें जो है, ये लोग जो है, मिट्ठू यादव है, हुँ, मिट्ठू यादव का साला है सपन यादव, जी, और जो एक आया है नमन नाम करके, ये लोग सब जो है जी, माफिया है उस इलाके में। जी, और ये लोग जो वहां पर जो है गरीब तबके के लोग हैं, हुँ, निसहाय लोग हैं, इन लोगों की जमीन को कैप्चर करते हैं, उसके हुँ, बाद मनमाने रेट में जो है बेचते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं से ये बातें भी आ रही है कि भू माफियाओं के द्वारा ये खेल-वेल किया गया है। जी, इस गोलीबारी के पीछे भू माफियाओं का भी हाथ आ रहा है। ये विश्वस्त सूत्रों से ये बात आ रही है, और ये लोग जो है वहां पर है, चूंकि पॉलिटिक्स में होने के नाते वहां पर माहौल में, और सामाजिक पकड़ भी है, मोहल्ले में भी पकड़ है, गांव मोहल्ले में भी, जी, और प्लस राजनीतिक पकड़ है, प्रशासन में भी अपनी पकड़ है इनकी। जी, तो बिल्कुल। इस वजह कर करके कहीं ना कहीं भू माफियाओं को ये लगा, जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, कि भू माफियाओं को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये इनके ये जो है रास्ते में रोड़ा पड़ेंगे। वर्चस्व फैलाने के लिए इन्हीं को टारगेट किया गया, कि इन पे अगर इनको टारगेट करते हैं, तो जी, इलाके में जो है दहशत होगा, कोई फिर दोबारा सर नहीं उठा पाएगा, और लोग जो है सख्ते में रहेंगे, दहशत में रहेंगे। कोई उनके खिलाफ जो है, मतलब उठ करके खड़ा नहीं होगा, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जी, और भूमाफियाओं का नंगा नाच उस इलाके में चलता रहेगा। जी, तो बिल्कुल। इन्हीं सब बातों को लेकर कर करके जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये भी बातें विश्वस्त सूत्रों से आ रही है। जी। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने ये भी बताया कि पिछले कुछ घंटों में लगातार ये दूसरी घटना है, उसी इलाके में गोलीबारी की घटना कल रात भी हुई थी, जहाँ एक महिला को गोली मार दी गई। वहीं आज सुबह-सुबह अगर हम देखें, तो आरजेडी नेता पर हमला किया गया है, हत्या के इरादतन ही किया गया, हालाँकि वो घायल है और अब खतरे से बाहर है। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहा है इस पूरी घटना को लेकर, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुंगेर जिले में? जैसे कि घटना की सूचना मिलते ही मौका वारदात पे पुलिस पहुंची है, जी, और सदर डीएसपी राजेश कुमार सिन्हा भी पहुंचे थे। जी, उन्होंने बताया कि हम लोग को जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने मामले में जांच करना शुरू कर दिया है, जी। और जो जो नाम आए हैं उनके खिलाफ जो है छापेमारी भी शुरू कर दी है, और बहुत जल्द ही मामले का खुलासा भी हो जाएगा और अपराधी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। जी। जी। जी, बिल्कुल। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इम्तियाज़।